चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम जनजातियों के बारे में इस विषय में डिटेल से कवर करने वाले हैं। इससे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जनजाति बेसिकली होती क्या है। जनजातियों को हम आदिवासी भी कहते हैं। क्यों आदिवासी कहते हैं? क्योंकि आप आदि का मतलब जानते हैं ना, आदिकाल से चला आ रहा है, पुराने समय से। यानी ये ऐसे मानव हैं जो कि सर्वप्रथम धरती पर आए थे। इनका जो ओरिजिन है वो बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट है, यानी जो ह्यूमंस है उसमें ये सबसे पहले हैं। तो आप इस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे कि जनजाति हम ऐसे मानव समूह को कहते हैं जो कि सर्वप्रथम आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये कहाँ ज़्यादातर निवास करते हैं? ज़्यादातर अगर आप इनका निवास क्षेत्र देखेंगे, जंगल, पर्वत, पहाड़, जो दुर्गम स्थान है वहाँ पर ही इनका ज़्यादातर निवास होता है। तो आप इस प्रकार से इसको डिफाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप जनजातियों में देखेंगे तो विकास की कमी होती है, ये थोड़े पिछड़े हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि इनका जो इलाका है दुर्गम स्थानों पर, स्पेशली आप बस्तर में देखेंगे, अगर आपको जनजातियों को देखना है रियल कल्चर कैसा है छत्तीसगढ़ का, तो बस्तर में ये ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियाँ वहाँ निवास करती हैं। अगर आप बस्तर को देखेंगे तो जनजातियों की भूमि भी बस्तर को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइब पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पे डेवलपमेंट की इसलिए कमी है क्योंकि आपने सुना भी होगा, अबू जमाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे पहले जाना भी अलाउ नहीं था। इसलिए ये समाज से थोड़ा अलग है, पिछड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इनमें भी डेवलपमेंट हो रहा है। और एक चीज़ इनके बारे में आप याद रखिएगा कि अगर आपको जनजातियों की विशेषताएं पूछी गई कि जनजातियों में की क्या विशेषताएं होती हैं, तो आप देखेंगे इनकी एक अलग बोली होती है, एक विशेष इनका निवास स्थान होता है, निवास क्षेत्र होता है। कि जैसे आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। उरांव को अगर पूछ लिया गया तो वो कहाँ है? वो अंबिकापुर, जो ये सरगुजा क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। कमार आप देखेंगे रायपुर तरफ पाई जाती है। बैगा है वो जो मैकाल रेंज है वहाँ पाई जाती है। तो जितनी भी जनजातियाँ हैं उनका एक पर्टिकुलर निवास क्षेत्र होता है, उनकी एक बोली होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक बोली होती है, अपना एक कल्चर होता है, अपना डांस फॉर्म होता है, अपने फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार वगैरह, सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि जनजाति क्या होती है तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। उसके बाद उनकी विशेषताएं पूछी जाए तो आप ये उनकी विशेषता बता सकते हैं कि उनकी एक अपनी संस्कृति होती है, बोली, निवास, ये कुछ उनका अलग होता है। उसको वो इतने लंबे समय तक मेंटेन कर रहे हैं, प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में MCQ में पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो जनजाति है उनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। ये तो फ्रिक्वेंटली कई बार पूछा गया है। सबसे पहले देखिए तो 342, आर्टिकल 342 में जनजातियों के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम है जिसके तहत छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनको नाम मिला है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है और इन 42 को उप जनजातियों में डिवाइड किया गया है जो कि 161 है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जनजातियों के बारे में ये बेसिक फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके अलावा जनजातियों की भूमि किसे कहते हैं, इसको तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है। बस्तर को कहते हैं जनजातियों की भूमि। बस्तर को सालवनों का द्वीप भी कहा जाता है। क्यों सालवनों का द्वीप कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर साल के वन ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें आप देखेंगे कहाँ पे जनजातियों का पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो सरगुजा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो लगभग 30% जो है वो जनजाति है, मतलब ट्राइब्स है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। 100 में से 30%। सारे डाटाज भी हम करेंगे, चीज़ें मैं आपको सीक्वेंस में कवर कराने वाली हूँ, इसीलिए एक एक करके आप देखते जाइए लेक्चर सीरीज़ को। उसके अलावा यहाँ पे अब हम नेक्स्ट कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं? तो 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अब ये 7 कौन कौन से हैं आप मेरे साथ याद करते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी पिछड़ी जनजातियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है और कौन कौन सी पिछड़ी जनजातियाँ
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। तो ये जो 5 हैं ये आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इन्हें पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया है, और ये जो 2 है इसको स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आएगा। वैसे तो सारी जनजातियाँ पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आती है, लेकिन इन पे क्या है विशेष ध्यान दिया जाता है और ये विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। तो फटाफट से आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ABBKK, ठीक है, ऐसे आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर देखिएगा आपको आराम से याद हो जाएगा। ए जो है अबू जमाड़िया जो है ये विशेष पिछड़ी जनजाति, सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति यही है। तो इसको आपको बार बार इसका नाम आता ही है, किसी भी जनजाति का आपको पता हो या नहीं पता हो, इनका नाम तो आपको ज़रूर ही पता होगा। फिर उसके अलावा ये बैगा, ठीक है, बैगा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन मैन कहा जाता है इन्हें औषधि की अच्छी खासी जानकारी होती है। उसके अलावा फिर बिरहोर, ठीक है, तो ये बिरहोर को भी याद रखिएगा, ABBB। उसके अलावा फिर यहाँ पर कोरवा, ठीक है, तो कोरवा को भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा फिर कमार। इस प्रकार से आप ये 5 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पिछड़ी जनजातियों में लिया गया है, इनको आपको याद रखना है। फ्रिक्वेंटली यहाँ से MCQs पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पर भुजिया एंड पंडो, तो इसको B करके आप याद रख सकते हैं, ये हो गया भुजिया, और उसके अलावा फिर ये हो गया पंडो, ठीक है। तो ये आपको 7 पिछड़ी जनजातियों को याद रखना है। ये 2 जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है, उसके अलावा ये जो 5 है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ और फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगर सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति की बात करें तो ये अबू जमाड़िया है, सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजातियाँ, इसको आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गोंड जनजाति पाई जाती है, ठीक है। 56% जो है वो इनका परसेंटेज है, यानी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गोंड जनजाति की है। गोंड जनजाति की खैर उप जनजातियाँ भी काफ़ी सारी हैं, इस वजह से ये गोंड जनजाति का प्रतिशत इतना ज़्यादा हाई है। उसके अलावा यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो हलबा, ठीक है, हलबा हल चलाने वाले, पोहा बनाने के लिए ये फेमस है। तो इनको वही सोचिएगा कि आर्थिक दृष्टि मतलब एग्रीकल्चर जिसका होगा अच्छा खासा, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी एक कृषि प्रधान राज्य के अंतर्गत आता है, तो हल चलाते हैं, इसलिए ये सबसे अमीर होंगे, मतलब सबसे आर्थिक दृष्टि से अमीर हो गए। अबू जमाड़िया जिसे बूझा ना जा सके, तो सोच लेना कि हाँ सबसे पिछड़े होंगे, कोई बूझ ही नहीं पाया इसलिए सबसे पीछे हो गए। ये सिर्फ काल्पनिक है, ट्रिक्स मतलब आपको याद कराने के लिए, बाकी इनका आपको उतना माइंड नहीं करना है। सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो भतरा, ठीक है, लोगों की सेवा करने वाले, तो इसको भी आप याद रखिएगा। लोगों की भलाई करने वाले अधिकतर पीछे रह जाते हैं, सामाजिक दृष्टि से पीछे, ठीक है, भतरा। उसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति देखेंगे, यानी सबसे पढ़े लिखे, जिसमें कि साक्षरता मतलब ये नहीं कि BA MA लिखने पढ़ने आना चाहिए। तो उरांव जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति के अंतर्गत आती है। तो सोच लेना कि राव क्या है कि अच्छा खासा सरनेम है, तो सोच सकते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति है। तो इतना ये अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है, आई होप सो आपको याद रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर जनजातियों के ये कुछ प्रकार हैं, इसमें से आपको जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार MCQ में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार की जनजाति पाई जाती है, तो आपको इसको ज़्यादा प्रायोरिटी रखना है। बट बाकी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, जो कि सामान्य जानकारी आपको पता होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, मतलब BS गुहा है, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है, जनजातियों को 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो इसको आप एक एक करके देखिए। निग्रिटो ये काफ़ी काले होते हैं, ठीक है, निग्रिटो आप लोगों ने सुना भी होगा। ये सबसे पुराने हैं, मतलब 10,000 BC से पहले का भी इनका टाइम है। तो सबसे पुराने जो सबसे पहले आए थे वो निग्रिटो थे, ठीक है, तो ये चीज़ इनके बारे में याद रखिएगा। मंगोलाइट के बारे में आप याद रखेंगे तो ये, ठीक है, ये तो इनको चाइनीज़ टाइप के, ये जो तिब्बती वाला एरिया है ना, मतलब कि ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये मेनली निवास करते हैं, वहाँ से ये इंडिया में आए हैं। उसके अलावा ये भूमध्य सागरीय, जो भूमध्य सागर में रहते हैं ना, तो वहाँ पर के मेनली जो जिनका वहाँ से शुरुआत हुआ है वो भूमध्य सागरीय कहलाते हैं। उसके अलावा पश्चिमी
ब्रेकिसेफल्स, इसको आप देखेंगे तो ये भी ईरान पठार यानी कि जो मध्य एशिया है ये भी वहाँ का है। और उसके अलावा नॉर्डिक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अविभाजित भारत था उसमें इनकी पॉपुलेशन काफ़ी अधिक थी, इसीलिए इसको भारतीय सभ्यता की जननी भी कहा जाता है नॉर्डिक को। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, भारतीय सभ्यता की जननी। इनको आर्य भी कहा जाता है, इसीलिए आप ये नॉर्डिक को और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड इन दोनों को थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और पूरे के पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इस ओरिजिन के पाए जाते हैं, इस ओरिजिन की जनजातियाँ पाई जाती हैं। जो भी है ना, मुंडा, कोल, सब इन्हीं के ओरिजिन से बने हैं। तो ये भी पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में कि किस प्रकार की जनजातियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो जनजातियों के विवाह हैं वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके फिर सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों का छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आप जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं अच्छी तरह से आपका सीजी बहुत कंप्लीट मैं आप लोगों का करवा दूंगी, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। लेक्चर का जो टाइम रहेगा छत्तीसगढ़ कल्चर का वो 9 PM रहेगा। ठीक है, डेली 9 PM पर आप चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बेल आइकन प्रेस करेंगे वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा समृद्ध कौन सी जनजाति है। आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा समृद्ध जनजाति कौन सी है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जनजातियों से रिलेटेड जो आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है वो कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। नितेश कुमार, इनका क्या है, हर एक वीडियो के नीचे कमेंट आता है, ये बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा सीमा चतुर्वेदी, विजेता, ठीक है, ये 3-4 लोग हैं। लक्ष्मी 5, मतलब कुछ लोगों का है जो कि कंटिन्यूटी आंसर करते हैं। पूरन साहू, इस टाइप के जो भी पर्सन लोग हैं, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख करके कि आप लोग सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से लेक्चर्स बनाया जा रहा है, तो आप लोग क्या है कि आंसर करें। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जनजातियों के विवाह के बारे में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।